नमस्कार आप सभी को दोस्तों। और ये वीडियो मैं एक दिन लेट में डाल रहा हूँ। कारण क्या है कि कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो बात यह है कि हमारे कलजीबा पंचायत में सीतापुर विधानसभा के माननीय विधायक महोदय जी राम कुमार टोप्पो जी का आगमन हुआ था और उनके साथ समस्त विभागीय अधिकारी भी आए हुए थे। अधिकारियों का आना कारण यही था कि जनताओं के बीच जो भी समस्या होगी, सभी की अलग अलग समस्या होती है। एक ही समस्या तो किसी की रहती नहीं है। अलग अलग विभागों के अगर अधिकारी रहेंगे तो वहीं से त्वरित माने समाधान करने की निर्देशित की जा सकी। ऐसे करके विधायक महोदय जी का सोच है। तो जहाँ भी दौरे में जाते हैं ऐसे जगहों में तो अधिकारियों को भी लेकर जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पंचायत में आए हुए थे। तो क्या है कि कल समय अभाव के कारण मैं धन्यवाद ज्ञापित या आभार व्यक्त नहीं कर पाया था। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय जी और समस्त अधिकारियों को। क्या है कि ऐसे कार्यक्रम मुझे लगता है पहली बार हुआ है हमारे पंचायत में। इस तरह से समस्या को सुनने वाले, जनता की एक एक बात को ध्यान से गंभीरता से सुनने वाले पहली बार इस तरह से कहीं पर कार्यक्रम हुआ है, वो भी कलजीबा पंचायत में। तो यानी पहले समस्या बहुत थी, बहुत पुरानी समस्या आज भी है। पानी की समस्या है, कहीं पर रोड की समस्या है, कहीं पर बिजली की समस्या है। बिजली है भी तो वहाँ ट्रांसफार्मर की समस्या है। तो इस प्रकार के कई मूलभूत सुविधाएं आज भी वंचित हैं। तो क्या है कि इन सभी चीज़ों को देखते हुए के भी व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत दिनों से विधायक महोदय जी से आग्रह कर रहा था कि एक बार कलजीबा पंचायत में आप आइए और लोगों से मिलिए, उनका समस्या सुनिए। इस प्रकार के मेरी चैटिंग होती थी उनसे। तो और विधायक जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से कहूँगा। और ये दो पंचायत हैं हमारे, जो अस्करा पंचायत हैं और कलजीबा पंचायत में। इसको साथियों पहले बिल्कुल एकदम अनदेखा किया गया है। मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन वहाँ की जनता बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि आप मुझे कहेंगे कि आप राम कुमार टोप्पो के समर्थन में हो, सपोर्टर हो, तो आप लोग तो ऐसे ही कमेंट करेंगे। लेकिन वहाँ की जनता ये जीता जागता उदाहरण है और वहाँ की जगह उदाहरण है। बहुत से लोगों का इसमें टिप्पणी करना है, कमेंट करना है कि भाई जी ये रोड की जो बात कर रहे हैं आप, अभी जो जनमन वाला रोड बन रहा है तो उस पर कई सारे लोग का यही कहना है कि ये बहुत पहले का पास हुआ है। आज जब बन रहा है तो भाजपा वाले अपने नाम कर रहे हैं, अपने नाम कमाने के लिए। तो ठीक है, पास किए थे, अच्छी बात है। लेकिन मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूँगा कि पास करा करके जेब में ही रखना ठीक है कि अपनी फाइलें में ही दबा कर रखना ठीक है? अगर पास कराए थे तो अपने कार्यकाल में क्यों नहीं हो पाया? और सेंसन होने में, पास होने में कितना साल लगता है, उसको भी आप बताइएगा। कि आप कर रहे थे, इसी दिन की इंतज़ार कर रहे थे कि सीतापुर विधानसभा में जैसे विधायक चेंज होता है तो हम लोग इसी चीज़ों को मुद्दे बनाकर लोगों को बरगलाएंगे, फुसलाएंगे। इस तरह के आप लोग की मन में थी कि विचार में, आप लोग बताइएगा। क्योंकि अगर बनना ही था तो पहले भी बन सकता था, क्योंकि 20-20 साल कम समय नहीं होता है। शायद हो भी गया होगा कम समय, तो आप लोग समझिए उसको। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे पंचायत, अस्करा पंचायत हो या कलजीबा,
यहाँ से किस चीज़ की कमी हुआ कांग्रेस के लिए? फूल बोरा भर भर के फूल एक तरफा वोट मिलता रहा, लेकिन जितना आशीर्वाद मिला, जितना यहाँ से सपोर्ट मिला हमारे पंचायत से, उतना ही अनदेखा किया गया। हालांकि आप लोग आज भी उन्हीं की सपोर्ट में रहते हैं जिनको आप 20 सालों तक बैठाए रहे। मैं किसी प्रकार की विरोध नहीं करता, मैं उतना राजनीतिक बात भी मुझे नहीं आती है, फिर भी जो दिखता है उसको बोलना ही पड़ता है। अब सभी को, युवाओं को भी आगे तो आना ही पड़ेगा, राजनीतिक थोड़ा थोड़ा राजनीति की भाषा बोलनी ही पड़ेगी, तब ये कहीं जाके विकास की नाम की चीज़ हमारी गांव में आएगी। तो यही सब है। और आप लोग स्वयं ग्रामवासी हैं, पुल पुलिया ये दिक्कतें झेले हैं, आप लोग कितना समस्या झेले हैं, फिर भी आप ही लोग कमेंट करते हैं नहीं ये कांग्रेस के कार्यकाल का पास हुआ रोड है। तो पास किया आप लोग, ठीक है, लेकिन उसको बनवाए क्यों नहीं? क्या लगता है आप 4 बार के विधायक जी से नहीं हो पाया? हमारे गांव के जो एक पुलिया की ज़रूरत थी नहीं हो पाया, वो क्या फिर दोबारा मौका 5वीं बार विधायक बनते तो बनवा देते? मुझे तो नहीं लगता है कि बन जाता। अगर विधायक बने भी रहते तो वही सेम जैसे 4 सालों में 4 चुनावों में होते आया वही होता। बिल्कुल क्या है कि उनको तो आदत पड़ गई थी ना कि इस क्षेत्र में तो कोई मेरे को टक्कर देने वाले है ही नहीं, कोई जीतने वाले है ही नहीं, और जनता की मैं काम करूं या ना करूं, वोट तो मुझे ही देना है, मुझे ही जिताना है। इस प्रकार की आदतें हो गई थी। तो विधायक बदलना बहुत ज़रूरी थी हमारे ये विधानसभा में, और वैसे हुआ। और होने के बाद देखिए काम हो रहा है। आप लोग जो कांग्रेस के भाई लोग हैं, भला वो तो देखते हुए भी अनदेखा करेंगे, कैसे बोल देंगे कि ये काम हो रहा है? अगर जिस दिन काम हो रहा है कह देंगे तो भाई दोनों पार्टी एक हो जाएगी, फिर मज़ा कहाँ आएगा? तो पार्टी तो 2 ही रहता है तभी मज़ा आता है, भले से आप कांग्रेस में रहिए या भाजपा में रहिए या जो भी पार्टी में रहिए, लेकिन जो हो रहा है उसको भली भांति जनता जान रही है, गांव वाले देख रहे हैं। आप जो भी कमेंट करते हैं वीडियो में थोड़ा सा गौर करके कीजिएगा। और आप भी अगर जैसे मूसाखोल आज से 2-3 साल पहले गए होंगे तो आप लोग भली भांति जान रहे होंगे कि वहाँ की स्थिति कैसे थी, मड़िया कोना की स्थिति कैसे थी, मड़वा सराई तरफ की स्थिति कैसी थी रोड की। और अभी जाके देखिए तो आपको अलग अनुभव होगी, अलग फील होगी। तो बात यही है, और ज़्यादा तो कुछ नहीं है। फिर मैं अंत में आभार व्यक्त के साथ सभी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।